हमारी इंसानी प्रजाति अभी बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि हाल की साइंटिफिक रिसर्च कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका सबसे बड़ा असर मर्दों पर पड़ने वाला है। साइंटिस्ट का कहना है कि मर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि महिलाओं के पास XX क्रोमोजोम होते हैं और मर्दों के पास XY और Y क्रोमोजोम। लेकिन समस्या ये है कि Y क्रोमोजोम में मौजूद DNA धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब अभी के समय तक Y क्रोमोजोम अपना 97% जेनेटिक डेटा खो चुका है। अगर ये पूरी तरह खत्म हो गया तो मर्द भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये सब सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या महिलाओं के जीन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा? तो चलिए इसको समझते हैं। जब बात DNA या जीन की होती है तो अक्सर पुरुषों और महिलाओं के बीच तुलना की जाती है। असल में रिसर्च बताती है कि महिलाओं का DNA वक्त के साथ मजबूत, फिट और हेल्दी होता जा रहा है और इसका सारा क्रेडिट जाता है उनके X क्रोमोसोम को। महिलाओं के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम। अब यही X क्रोमोसोम उनकी सेहत और लंबी उम्र का राज छुपाए बैठा है। इसी वजह से महिलाएं पुरुषों से ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं। यह क्रोमोसोम उन्हें न सिर्फ बीमारियों से बचाता है, बल्कि एजिंग से जुड़ी समस्याओं से भी प्रोटेक्शन देता है। मतलब उम्र के साथ जो बदलाव पुरुषों में ज्यादा तेजी से दिखते हैं, वो महिलाओं में देर से या बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन मर्दों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि Y क्रोमोसोम में मौजूद DNA की जानकारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि हमारी प्रकृति हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जहां एक तरफ महिलाओं का सिस्टम और मजबूत होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों का सिस्टम और कमजोर होते जा रहा है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें हमारे शरीर में DNA, जीन्स और क्रोमोसोम्स कैसे काम करते हैं ये समझना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले समझते हैं क्रोमोसोम्स को। ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद DNA की लंबी चेन से बने होते हैं। ये चेन एक स्पेशल प्रोटीन, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उसके चारों तरफ लिपट कर एक कसी हुई और मजबूत सा स्ट्रक्चर बनाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम्स DNA को एक जगह बांध कर रखते हैं और बाहरी नुकसान से उसकी सुरक्षा करते हैं। अब बात करते हैं DNA और जीन्स की। DNA को आप एक लंबी रस्सी की तरह समझे। इस रस्सी के छोटे छोटे हिस्सों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स आपके शरीर की हर खासियत का कोड अपने अंदर रखते हैं, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट या आपके बालों का टाइप। इसे और आसान भाषा में समझे तो जीन्स को आप घर की दीवारों की तरह मान सकते हैं। जैसे अलग अलग दीवारें मिलकर एक घर बनाती हैं, वैसे ही जीन्स DNA के छोटे टुकड़े होते हैं जो हमारे फिजिकल फीचर्स बनाने का काम करते हैं। और क्रोमोसोम एक ऐसा घर है जहां DNA और जीन्स जैसे सारे जरूरी हिस्से सुरक्षित रहते हैं। अब खास बात यह है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। हमारे हर सेल में कुल 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह पेयर में ही क्यों होते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प है। जब इंसानों में रिप्रोडक्शन होता है तो आधे क्रोमोसोम्स माँ से और आधे पिता से आते हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे बड़ा होता है और जिसमें करीब 3000 जीन्स होते हैं। जब माँ का क्रोमोसोम नंबर 1 पिता के क्रोमोसोम नंबर 1 से मिलता है तो एक जोड़ी बन जाती है। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 भी माँ और पिता दोनों की तरफ से आकर जोड़ी बनाता है। यह प्रक्रिया बाकी क्रोमोसोम्स के साथ भी होती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि क्रोमोसोम्स में एक जैसा जेनेटिक डेटा होता है कि जब ये पेयर्स बनते हैं तो डेटा एक दूसरे से लिंक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके शरीर की हाइट तय करने वाले जीन्स, मतलब जब माँ के तरफ से आए जीन्स और पिता के तरफ से आए जीन्स आपस में जुड़ते हैं तो आपके शरीर की हाइट डिसाइड होती है। क्रोमोसोम्स का यह सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी में सही जेनेटिक जानकारी आगे बढ़े। लेकिन अगर यह पेयर्स न बने तो क्या होगा? तो तब आपके शरीर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन अधूरी रहेगी, जिससे आपके शरीर के विकास में काफी दिक्कतें आएंगी। इसलिए क्रोमोसोम्स का इस तरह से जोड़े में होना और सही जानकारी को फ्यूज करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से कोई भी बच्चा अपने माता पिता की परफेक्ट कॉपी नहीं होता, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक क्रोमोसोम का छोटा हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम से बदल जाता है। ये बदलाव DNA के अंदर ही होता है और रिकॉम्बिनेशन के कारण हर पीढ़ी में न केवल अलग अलग चेंजेस आते हैं, बल्कि यह हर पीढ़ी के लिए फायदेमंद भी होता है। अब तक हमने इंसानों के पहले 22 पेयर्स क्रोमोसोम की बात की है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन इंसानों में एक खास 23वां पेयर भी होता है जो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है। इसे ऑटोसोम्स नहीं बल्कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं,
XX जो एक लड़की को जन्म देता है, XY जो एक लड़के को जन्म देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि Y क्रोमोसोम सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है, यानी जब पिता की तरफ से Y क्रोमोसोम पास होता है तो लड़का पैदा होता है, लेकिन अगर पिता की तरफ से X क्रोमोसोम आता है तो लड़की जन्म लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और एक और खास बात, Y क्रोमोसोम का कोई जोड़ा नहीं होता। Y क्रोमोसोम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बाकी क्रोमोसोम्स की तरह खुद को अपडेट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि Y क्रोमोसोम वैसा ही है जैसा आपके दादाजी के समय था। ये सीधे दादाजी से आपके पिताजी और फिर आप तक बिना किसी बदलाव के आता है। ये क्रोमोसोम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिस्टम लगभग सभी मैमल्स और कई कीड़ों में पाया जाता है। आपने क्या कभी सोचा है कि जब परिवार के अंदर ही शादियां होती हैं तो इससे क्या नुकसान होते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है, खासकर एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं के जीवन में। लगभग 3000 साल पहले 18th डायनेस्टी में एक राजा हुए आखेनातन। उन्होंने अपनी ही बेटी मेरिटाटन से शादी कर ली और उसे रानी बना दिया। इस रिश्ते से जन्मे तूतनखामुन गंभीर जेनेटिक बीमारियों और कमजोरी के साथ पैदा हुए। उनके शरीर में हड्डियों की एक दुर्लभ बीमारी थी। इस वजह से वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे और सहारे के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करते थे। उनके परिवार में एक और खास जेनेटिक समस्या थी, टेढ़े जबड़े की। ये समस्या इतनी आम थी कि इस फीचर को हैब्सबर्ग जॉ का नाम दे दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खून में शादी करने से डीएनए में गड़बड़ियां होने लगती हैं, और जब डीएनए अपडेट नहीं हो पाता तो इसमें कमजोरियां बढ़ जाती हैं। इस तरह के उदाहरण केवल प्राचीन इतिहास तक सीमित नहीं है। इतिहास में कई ऐसे लोग और परिवार हुए हैं जिनमें अजीब शारीरिक बदलाव और बीमारियां देखने को मिली। भारत में जब पारसी समुदाय पहली बार आया तो उनकी छोटी सी कम्युनिटी में आपसी शादियों की वजह से भी कई जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां फैलने लगी। दुनिया भर में अलग अलग समय पर अलग अलग समुदायों और परिवारों में ऐसी समस्याएं देखने को मिली। ये हमें सिखाती हैं कि जेनेटिक बीमारियां और इनब्रीडिंग का असर कितना बुरा हो सकता है। अब सवाल आता है कि जो Y क्रोमोसोम है, जो कि मर्द होने की पहचान है, वो धीरे धीरे कमजोर क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों साल पहले Y क्रोमोसोम में लगभग 1400 जीन थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 45 से 50 जीन बचे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुरुष ही नहीं बचेंगे, जो कि एक काफी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या हम इस समस्या को रोक सकते हैं? वैज्ञानिकों ने इसके समाधान पर काम शुरू कर दिया है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि Y क्रोमोसोम के बिना भी नई तकनीकों के जरिए इंसानों का रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया कितनी सफल होगी यह बताना अभी मुश्किल है। और जैसे जैसे समय बीतेगा हमें अपने शरीर और अपनी आदतों को बेहतर बनाना होगा। 300 मिलियन साल पहले X और Y क्रोमोसोम्स एक जैसे थे, एक ही साइज और लगभग एक जैसे फंक्शंस। लेकिन आज के समय में Y क्रोमोसोम लगभग खाली हो चुका है। उसमें केवल कुछ ही जीन्स बचे हैं जो सिर्फ पुरुषों के रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी से जुड़े हैं। सवाल यह है कि ऐसा X क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दो बड़े कारणों में छुपा है। पहला कारण, X क्रोमोसोम सिर्फ महिलाओं का क्रोमोसोम नहीं है। ये गलतफहमी है। X एक जनरल क्रोमोसोम है जो हर इंसान, पुरुष और महिला दोनों के लिए काम करता है। असल में महिला बनना तो हमारे शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग है। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले वह फीमेल फीचर्स के साथ विकसित होता है। अगर शरीर में Y क्रोमोसोम से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन ऐड हो तभी वह पुरुष में बदलता है। दूसरा कारण, X क्रोमोसोम ने अपने जीन्स को संभाल कर रखा है, जबकि Y क्रोमोसोम ने समय के साथ अपने कई जीन्स खो दिए क्योंकि उसका काम केवल मेल रिप्रोडक्शन तक सीमित हो गया। वहीं X क्रोमोसोम ने अपने अलग अलग फंक्शंस को बरकरार रखा, जिससे वो दोनों पुरुष और महिला के लिए जरूरी बना रहा। लेकिन आज के समय जैसा मर्दों के साथ हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ 100 सालों में Y क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह केवल इंसानों की समस्या नहीं है। Y क्रोमोसोम मैमल्स, कुछ कीड़ों, सांपों और मछलियों में भी पाया जाता है। मतलब इन सभी प्रजातियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन साइंटिस्ट ने हाल ही में 2 ऐसी चूहों की प्रजातियों का पता लगाया है जो इस समस्या से बचने का तरीका ढूंढ चुकी है। जापान के स्पाइनी रैट्स और ईस्टर्न यूरोप के मोलवोल्स में नर और मादा सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। जी हाँ, Y क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, बिना Y क्रोमोसोम के तो ये प्रजातियां कैसे जिंदा रह रही हैं? असल में इनके Y क्रोमोसोम का सारा जरूरी
जेनेटिक डेटा समय के साथ दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो गया है और आज ये प्रजातियां बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही हैं। अब ये सुनकर आपको थोड़ा सुकून मिला होगा, मन हल्का हुआ होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा इंसानों के साथ भी हो सकता है? यहाँ पर साइंटिस्ट की राय अलग अलग है। कुछ मानते हैं कि इंसानों में वाई क्रोमोसोम का खत्म होना नामुमकिन है। उनका कहना है कि जो जरूरी जीन्स वाई क्रोमोसोम में हैं, वो इतनी आसानी से गायब नहीं होंगे। दूसरी ओर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों में भी जरूरी जेनेटिक डेटा किसी और क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो सकता है और भविष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन का एक नया तरीका विकसित हो सकता है। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा, ये फिलहाल एक रहस्य है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक ऐसी नई प्रजाति उभरेगी जिसमें पुरुष आज की तरह बिल्कुल भी ना दिखेंगे। यह सोचने में जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। और इसलिए ही अगर हम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते तो कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसलिए आने वाले समय के लिए तैयार रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।